के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। यह चक्र 4 पंखुड़ियों का बना होता है। मेडिकल की भाषा में इस चक्र को प्लेक्सस और पंखुड़ियों को सबप्लेक्सस कहते हैं। जो पंखुड़ी बाईं तरफ जाती है वो बायां मूलाधार चक्र कहलाती है। इस बाएं मूलाधार चक्र को लेफ्ट हैंड की हथेली और हाथ जहां मिलते हैं आप महसूस कर सकते हैं। पाँव में भी इसका बताया है और सिर में भी बताया है। और इसकी चारों पंखुड़ियों का फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर सुंदर ढंग से देख पा रहे हैं। तो ये मूलाधार चक्र पर बाएं मूलाधार चक्र पर श्री निर्मल गणेश का स्थान होता है, जो हमें निर्मलता और पवित्रता प्रदान करते हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई दोष हो जाते हैं तो ये बायां मूलाधार चक्र खराब हो जाता है। सभी तरह की भूत बाधा वगैरह भी सब यहीं से हमारे अंदर इस बाएं मूलाधार चक्र से ही अंदर घुसती है। इस बाएं मूलाधार चक्र को स्वच्छ करने के लिए लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड धरती मां पर रखकर हम श्री निर्मल गणेश से अगर 4 बार प्रार्थना करें कि कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए। तो आप देखिए ये हथेली की शुरुआत जहां होती है वहां यदि झंझनाहट या गर्माहट है तो धीरे धीरे ठंडे में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इस बात का प्रमाण होता है कि आपके इस चक्र का शुद्धिकरण हो गया है। और लेफ्ट के सभी चक्रों को हम कैंडलिंग करके भी गर्मी देकर शुद्ध कर सकते हैं। कैंडलिंग कैसे करना है इसका वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है, जो आप लास्ट में देखकर कर सकते हैं। कि अपने लेफ्ट हैंड को कैंडल के थोड़ा ऊपर रखें और उसकी गर्मी को मूलाधार चक्र के स्थान पर ले और राइट हैंड को धरती मां पर रखकर आप श्री निर्मल गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं इस लेफ्ट मूलाधार चक्र को शुद्ध करने की। अब आते हैं हम राइट मूलाधार चक्र पे। राइट मूलाधार चक्र का स्थान राइट साइड में होता है और राइट हैंड की हथेली और हाथ जहां मिलते हैं। इसके लिए आप लेफ्ट हैंड धरती मां पर और राइट हैंड को श्री माता जी की तरफ करें। यहाँ पर श्री कार्तिकेय का स्थान है, जिन्होंने सभी राक्षसों का वध किया था। उनको जागृत होने की प्रार्थना करें 4 बार और प्रार्थना करें कृपा करके हमारे इस राइट मूलाधार चक्र के सभी दोषों को धरती मां में विलीन कर दो। ऐसी प्रार्थना करने मात्र से आप देखेंगे कि राइट हैंड की हथेली जहां शुरू होती है वहां जो झंझनाहट या गर्माहट थी ठंडक में तब्दील हो गई। और इन चक्रों को शुद्ध करने का एक तरीका जो श्री माता जी ने बताया है कि नमक के पानी में पाँव रखना। हर सहयोगी को नियमित रूप से रोज 10 मिनट नमक के पानी में पाँव जरूर रखना है। उनसे हमारे इन चक्रों का शुद्धिकरण बहुत सुंदर ढंग से हो जाता है और इन चक्रों के देवता जागृत होने से उनके आशीर्वाद आते हैं, साथ ही इनसे रिलेटेड बीमारियां भी निकल जाती हैं। अब आते हैं मध्य मूलाधार चक्र पर। मध्य मूलाधार चक्र पर श्री गणेश का स्थान है। यहाँ पर इस मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए हम दोनों हाथ धरती मां पर रखकर गणेश तवशीष का पाठ बोलते हैं। अगर इसके लिए आप कच्ची जमीन या घास का प्रयोग करें तो और भी अच्छा होगा। वहां पर बैठकर यदि आप गणेश तवशीष का पाठ बोलते हैं दोनों हाथ धरती मां पर रखकर, तो हमारा ये मूलाधार चक्र बहुत जल्दी शुद्ध होता है। क्योंकि यह मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से बना है, इसलिए पृथ्वी मां की मदद से इस चक्र का हम शुद्धिकरण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह चक्र हमारा 4 पंखुड़ियों का बना है, एक लेफ्ट एक राइट एक नीचे की तरफ और एक मध्य की सुषुम्ना नाड़ी में जाती है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अच्छा होता है उसकी कुंडलिनी मां बहुत तुरंत जागृत हो जाती है और सहस्त्रार का वेदन कर उस परम चैतन्य से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह मूलाधार चक्र हमारा यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसी के खराब होने से प्रोस्टेट, एड्स की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियां होती है। यदि आप ये बताए हुए तरीके से इस चक्र को शुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम भी दूर होने लगती है। इस तरह से आप अपने इस मूलाधार चक्र को शुद्ध कर सकते हैं।
साथ ही यहाँ श्री गणेश का स्थान होने से इस चक्र के जागृत होने पर उनके गुण बुद्धि, विवेक, पवित्रता और मंगलमयता आती है। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाता है मंगलमय रहता है। उसके जाने से सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक छोटे बच्चे का आप स्वरूप देखते हैं, तो बच्चा कैसा भी हो, काला गोरा, पर बच्चे की हंसी पे सभी फिदा हो जाते हैं। बच्चा सभी को अच्छा लगता है। उसी तरह से श्री गणेश के जागृत होने पर हमारे अंदर एक इस तरह की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। आप बहुत ही मंगलमय व्यक्ति बनते हैं, साथ ही आप पवित्र भी होते हैं। आपकी दृष्टि में आपके अंदर कहीं भी कोई खराबी नहीं रहती। साथ ही आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। बहुत जल्दी आपको समझ में आता है। आपका ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर सभी कुछ बहुत अच्छे से डेवलप होती है। यदि आप बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं, तो बच्चे तो गजब ढाते हैं। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है। एक गुण और है श्री गणेश का विवेक, विजडम। जब व्यक्ति के अंदर विजडम जागृत हो जाती है, तो वो ये जानता है कि क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या करना और क्या नहीं करना। जब उसके अंदर विवेक आता है, तो वो हर काम को कितने सुंदर ढंग से कर पाता है, ये उसको समझ में आता है कि कार्य को किस तरह से करूं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही व्यक्ति के अंदर विजडम आने से वो कभी गलत रास्ते नहीं जाता। उसको पता होता है कि ये रास्ता मेरे लिए उचित नहीं है। यदि आप बच्चों के अंदर ये संस्कार डाल दें, तो ऐसे बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनके अंदर कोई खराबी, कोई गंदगी, कोई गलत बात छूकी नहीं जाती। यहाँ तक कि सहयोग करने के बाद यदि आपकी कोई बुरी आदत है, वो भी छूट जाती है। मैंने तो यहाँ तक अनुभव किया है कि लोगों का 40 साल पुराना तंबाकू नहीं छूटता था, वो छूट गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इस तरह के कितने ही लोग हैं जो ये बैड हैबिट्स जो छोड़ना चाहते हैं, सहयोग करने पर अपने आप छूट जाती है। सहयोग में हम कुछ भी मना नहीं करते हैं। सिर्फ आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पुटसोक करिए, श्री माता जी के प्रवचन सुनिए। बाकी कार्य हमारे अंदर बैठी हमारी कुंडलिनी माँ खुद करती है। और इन देवताओं के जागृत होने से सारी गंदगी, सारी गलत चीज हमारे अंदर से धीरे धीरे निकल जाती है। जिस तरह से एक कमरे में यदि अंधेरा है और सांप और रस्सी लटक रहे हैं, तो आप सांप को भी पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। और जैसे ही एक प्रकाश की किरण आती है, उसमें आपको दिखाई देने लगता है कि ये सांप है, ये रस्सी है। आप सांप को तुरंत उसका इस तरह से कुंडलिनी माँ के जागरण के बाद व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह से इस मूलाधार चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में अपन ने बातचीत की।